पिटी तुम। इलायची जी, इलायची जी उठिए। क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ उल्टा हो सकता है। शहजादी थोड़ा ध्यान से, अगर आपके पिताश्री ने आपको पकड़ लिया ना तो आपकी जिंदगी के टंटे हो जाएंगे। एक आदमी हो रखा है बहुत ही चंट एकदम, और जाके ना फंसा लेता है रिश्ते की बात करके, और जब रिश्ता पक्का हो जाए तो यूं दहेज का सारा सामान लेके चंपट। वो मतलब बहुत फेंकता है, वो कहेगा मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है वो पुष्पेंद्र। इलायची जी, ये क्या आप, अरे ये क्या कर रही हैं? इधर इधर कहाँ भागे जा रहे हैं? रुक, मैं छोड़ूंगी। इलायची जी, अरे इलायची जी क्या कर रही हैं? अरे रुक, अरे रुको। छत है, गिर जाएंगे हम। ये क्या कर रही हैं आप? आपको हमें पपियां और जपियां देनी चाहिए और आप ऐसा 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 कर रही हैं हमारे साथ। पता है कितना बड़ा काम किया हमने? क्या मेरे बने बनाए प्लान पे ना आपने तीली दिखा दी है। अब तो खुश हो ना? क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? इलायची जी, आपको पता है ना, अगर उन्हें कोई भी चॉइस आसानी से मिल जाती है ना तो उन्हें ये लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनकी शक की सुई सीधा उधर घूम जाती है। तो हमने इस काम को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। Really? मुश्किल कर दिया है जी। आपने? मुश्किल नहीं, नामुमकिन कर दिया है। आपके सड़े हुए प्लान ने ना सब गड़बड़ कर दी है। पता है वो रिश्ता जोड़ने से मना कर रहे हैं। अब समझ में आ रही है कुछ? ये क्या कह रही हैं आप? हो ही नहीं सकता। यही कह रही हूँ कि पुष्पेंद्र जी की इतनी बुराइयां कर दी हैं कि उनमें ना कंस और रावण दोनों साथ में दिख रहे हैं। मैं क्या करूं यार, फंसा के रख दिया मुझे। अरे यार, ये हमने तो बस ये सोचा था कि इलायची बनने की कोशिश कर रहे थे। मत करो, नहीं बन सकते। मैं पैदा ही चंट हुई थी, देखो मेरी शक्ल। आप पता है इलायची जी, अब आप ये बताइए कि करें क्या? क्या करना है, क्या करना है, हैं? एक काम करो, एक ना प्यारी सी धुन बनाओ, मेरे रिसेप्शन पे उस धुन पे नाचना गाना मजे करना। इडियट, जब दूध फटता है ना तो पनीर बनाया जाता है। बात करो मेरे पापा से। इलायची जी, अभी इतनी रात को सो रहे होंगे? क्या कह रही हैं आप? करेक्ट, इस वक्त वो सो रहे होंगे, कल वो काम में बिजी होंगे, और परसों मेरा एक बढ़िया सा रिश्ता आएगा और मैं आपको टाटा बाय बोल के निकल जाऊंगी, और उसके बाद अब प्यार से आराम से मेरे पापा से बात करिएगा। नहीं? अच्छा, अब ऐसे भी मत बोलिए। तो फिर क्या बोलूं? देख रहे हो ना, सारा प्लान उल्टा पड़ गया हमारे ऊपर। सब आपकी वजह से। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ना, ऐसा मत करिए। नाखून छोड़ दिया। हम कर देंगे कुछ। शट अप। पानी बहुत ज्यादा पी लिया, पेट भी दुख रहा है। इलायची के पापा, भाभी भूल गए। सेठ जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये बता, ये रात में 1 बजे आने की जरूरत क्या थी यहाँ? सेठ जी, वो आपसे एक बात करनी थी। बात करनी थी या चांद देखना था?
चांद नहीं देखना था सेठ जी। कौन सी बात ऐसी जो रात में 1 बजे करनी जरूरी थी? सेठ जी वो हम सो नहीं पा रहे थे। तो क्या मैं दूध में डला हुआ मुनक्का हूं जिसे पी के तू आराम से सो जाएगा? बात कर रहा है बेकार की। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते थे। तो बता। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पुष्पेंद्र एक बहुत अच्छा इंसान है। पहले तो तू ये कह रहा था वो बहुत घमंडी और अखड़ू किस्म का इंसान है। जी वो, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सेठ जी, हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर हमने उसे आज सिग्नल पर देखा, छोटे छोटे गरीब बच्चों को सोने की चेन बांट रहा था। हमारा भ्रम टूट गया सेठ जी। सोने की चेन बांट रहा था गरीब बच्चों को? तो अभी भी दे रहा होगा। एक हाथ तो बची होगी, उसके बाद मैं लेके आता हूँ। सेठ जी वो शाम को दे रहे थे, मतलब शाम को दे रहा था वो। सेठ जी हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि पुष्पेंद्र जो है अच्छा इंसान है। आज तक पुष्पेंद्र ने हमारा कभी दिल नहीं दुखाया, और बल्कि किसी का भी नहीं दुखाया। वो क्या है कि वो हमारी इस जिंदगी में हमसे काफी ज्यादा कामयाब है, और हम उसके इतने से भी करीब नहीं है, तो वो अंदर से हम जल बुन गए थे। सो अच्छा, इसलिए तूने इतना सारा जहर उगला उसका मेरे सामने? जी सेठ जी, आज जब आपने इलायची जी के लिए पुष्पेंद्र का हाथ मांगा तो हमें बुबू की शक्ल याद आई। हमने देखा कि हमारी जिंदगी में बुबू जैसी औरत है, इतनी बदसूरत बीवी, और यहां पर इलायची जी पुष्पेंद्र की जिंदगी में। जब आपने पुष्पेंद्र का हाथ मांगा हमसे इलायची जी के लिए, तो हम जल गए सेठ जी, और फिर हमें आत्मगिलानी हुई, और हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें नहीं कहना चाहिए था ये सब। तू तो बहुत घाघ निकला है? जिस डाल पे तेरा भाई बैठा था वही डाल काट रहा था। शर्म ना आई तुझे? जी सेठ जी आई, बहुत ज्यादा शर्म आई, तभी तो हम आपके पास आए हैं ये बात बताने के लिए कि हमसे गलती हो गई, और आप सोच सकते हैं पुष्पेंद्र से इलायची जी के रिश्ते के बारे में, और अब अंतिम फैसला आप ही का है। तो ठीक है, जा तू जा, मैं बात कर लूंगा पुष्पेंद्र से। जी धन्यवाद सेठ जी। आंटी जी जरा ध्यान से। और सुन, अगली बार जब आइयो ना तो सेठ जी क्या उठाइयो, सिर्फ हाथ मत लगाइयो, समझ रहा है? जी सेठ जी, आपने प्याज खाया ना? मैंने तो और भी कुछ खाया है। मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ, तू भी सूंघ ले प्याज। इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी उठिए इलायची जी। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ उल्टा हो सकता है। मुझे तो लगता है कि आपको ना इस खेल में मजा आने लग गया। शहजादी थोड़ा ध्यान से, अगर आपके पिताश्री ने आपको पकड़ लिया ना तो आपकी जिंदगी के टंटे हो जाएंगे। So cute. Very nice. अलादीन। ओहो, आप बार बार क्यों भूल जाती है? मैं अलादीन भी नहीं और अली भी नहीं, मैं तो आपका ख्वाब हूँ। अच्छा चलता हूँ, अलविदा। सीढ़ी चांदनी चौक में एक आदमी ना जवान लौंडों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के पप्पियां चाप रहा है। सोचो, चांदनी चौक के जवान लौंडे अपनी गालों की निगरानी करते फिर रहे हैं। यार एक बार बताऊं तुझे लोटे, फिर तो मेरा भी बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अबे बालों पे बच जा, ये बाल जो है ना धूप में सफेद हुए हैं। तुम्हारे चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ी हैं वो समझ गया, सोते समय तुम्हारे चेहरे से नदी की लहरें बहती हुई गई होंगी। नहीं पापा 500 रुपए खोले तो जल्दी। क्या मुझ पे रहा है? अरे खोले ले जाती है, बंदे कभी ना लौटाती। पापा यार 500 रुपए के लिए रो रहे हो? देखना
फ्यूचर में ना मैं करोड़ों में खेलूंगी, फिर देखना मुझे। आज अब खेलेगी ना तब मुझे भी ले जाइयो, बाप बेटी दोनों मिलकर खेलेंगे, समझ में आया? ओपन आए। अरे बातें मत बना। अरे ना तू देख, बेकार की जिद मत कर। बोल ना। सीढ़ी दे दो थोड़ा बहुत। देखिए मिस्टर शर्मा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को हम 10 करोड़ हर साल देते हैं, मतलब देते हैं। दैट्स प्लीज डू नॉट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चंस मिस्टर शर्मा। हाय मिस्टर बंसल, आई एम सो सॉरी आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। अरे नहीं, अरे पुष्पेंद्र जी ये क्या बात हुई? मतलब अगर आप हमसे कह देते तो मैं खुद आपसे मिलने चला आता। एक्चुअली मुझे आपसे छोटा सा काम था। अगर आपकी परमिशन हो, इफ यू डोंट माइंड, तो मेरा ये काम पूरा हो सकता है। बताइए बताइए बताइए। जी, सो द थिंग इज आई हैव कम अप विद अ न्यू बिजनेस आइडिया। मैं एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आई मीन वर्किंग ऑन इट, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी टाइम से एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रहा था, और वो सारी खूबियां मुझे आपकी बेटी एलआईसी में दिखाई देती हैं। स्मार्ट। इलायची में? जी। अब इलायची के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं? अरे भाई देखिए, किन किन लोगों की आप नैया डुबोना चाह रहे हैं ये बताइए। मिस्टर बंसल, कम ऑन, योर डॉटर इज अ डायमंड। आपकी बेटी बहुत होशियार है। होशियार का तो पता ना, चालाक इसे पूरा मोहल्ला बोलता है। Who are you? आई एम वो लोटे लोटे। गोल गोल। Such a waste. अच्छी कह रहे हैं तेरे लिए। Anyway, so Mr. Bansal, as I was saying, आपको अपनी बेटी पे ट्रस्ट करना चाहिए। आप ही की बेटी है, उसके शरीर में बिजनेसमैन का खून दौड़ रहा है। So please trust her. देखिए, एक ना एक दिन आपकी बेटी आपको यहाँ से यहाँ लेकर जाएगी। I meant यहाँ से यहाँ लेके जाएगी। मैं तो हमेशा से समझाती आ रही हूँ पापा को कि उनके घर में लड़की नहीं बल्कि हीरा पैदा हुआ है, हीरा। Of course. अगर स्कूल भेजने की बजाय, मेरा टाइम वेस्ट करने के बजाय कोई बिजनेस खुलवा देते तो अभी तक ना तो फैक्ट्रियां से दौड़ रही होती है हमारे यहाँ पे हर जगह। Valuable. चुप रहे। Excuse me. मतलब आपसे ना कह रहा हूँ, मैं इससे कह रहा हूँ। अरे तुझसे कह रहा हूँ, तू चुप रहे। पुष्पेंद्र जी, अभी तो एलआईसी ने अपनी पढ़ाई भी पूरी ना की है और अभी से बिजनेस। सेठ जी, जब आपको इतना अच्छा चूना लगाती है तो बड़े बड़े बिजनेस तो बड़े आराम से संभाल लेगी। ये तो है। नाइस लाफ्टर। बस सो मिस्टर बंसल, इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपकी बेटी को साथ ले जाना पड़ेगा। एक्चुअली आई हैव अ बिजनेस मीटिंग, मैंने आपको बताया था, तो आई थिंक आई वुड नीड आई नीड यू रेडी? क्या मैं ले जा सकता हूँ? बिजनेस मीटिंग? जी तो कितनी देर लगेगी? जी, आई थिंक हमारी ज़्यादातर मीटिंग 12 से 3 होती है, नहीं तो 3 से 6। 6 o'clock she'll be free, she'll be safe, don't worry. जा। पक्का? सच्ची वाला पक्का? मतलब एकदम बिल्कुल वाला? हाँ बिल्कुल? हाँ लेकिन चली सुन, जाओ? हाँ चली जा, लेकिन सुन तो ले। हाँ? जल्दी आइयो, हाँ, क्योंकि हाँ? उसके बाद जो है पुष्पेंद्र जी के साथ मुझे भी तो मीटिंग करनी है। अब हाँ, ये काम करती हूँ मैं, बस 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। बस अभी आई रहना। ओके ओके। और इलायची कैसी है? Why do you care? आपको क्या लेना देना? सुन रहा है? तूने जानता ना कौन है ये? जी मेरा स्टाइल देखा आपने? छोटा सा रिस्क पे मुनाफा ही मुनाफा। पापा ने खुद भेजा दोनों को साथ में, तब हद ही हो गई नहीं? देखिए लाइची जी, पापा के नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेल गई हूँ मैं। कोई तो बात होगी ना मुझ में। अरे लाइची जी, हम आपके टैलेंट और आपकी कुशाग्र बुद्धि पर शक नहीं कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि हम तो आपके नंबर 1 फैन है यार। फैन होने से कुछ नहीं होता, मैं तो एसी चाहती हूँ। मैं भी देखूं कि आप मेरे प्यार में कितने पागल हैं। लाइची जी, और कितना प्यार में पागल होंगे यार। अपना जुड़वा भाई खुद बन के घूम रहे हैं। ये देखिए, ये क्या बन के घूम रहे हैं? क्या?
पॉपकॉर्न? इलायची जी यार पिक्चर तो देख लीजिए आप। सीन तो है ये। इलायची जी ये पुलिस वाले भी ना पूछ के पटाखे वो रखे हैं पीछे पीछे, पता नहीं कब फट ले। एक तो मैं फिल्म ये तीसरी बार देख रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ओ भैया क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? फिल्म उधर चल रही है, मेरी तरफ चल रही है, उधर देखना। कोई सीट ही ना दिख रही है भैया, क्या करें? ये इलायची पुष्पेंद्र के साथ क्या कर रही है? ये कौन सी फिल्म चल रही है भैया? अच्छा ये मजे ले रहे हैं भैया। अब जाके जीजा जी को बताना पड़ेगा बेटा, समझ गया तू? क्या कर रहे हैं? ना खाएगा मैं खाऊंगा, बदतमीज आदमी। एक काम करते, ये तो सीसी खाली हो गई, एक काम अंदर जाओ और ले आ, इधर भी तो लगाना है। जा जा जा। तेरा नौकर हूं मैं? अभी जाके लाता हूँ साहब जी, आपके लिए तो जान हाजिर है। सॉरी यार जा जा जल्दी ला। हाय क्या हो गया यहाँ पे? जो आ रही है कूट रही है। आओ अरे 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 गुरुजी कहाँ जा रही है? अरे आलोका नंदी तो यहीं बैठे। पिंकी जी यहाँ बैठे, यहाँ आइए। अरे यहाँ बैठे। हाँ यहाँ। अच्छा वो आप यहाँ आ गए। पिंकी जी आप ही को ढूंढ रहे थे। आपको पता है पिंकी जी पीट पीट के ना अदरक से सौंठ हो रखे। कोई मतलब कोई तो उपाय होगा बचने का, कुछ तो होगा। पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी क्या है कि उपाय तो है, लेकिन आपसे ना हो पाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप गुरुजी? पिंकी जी अपनी जान लगा देंगे। नहीं लगाएंगे तो कोई ना कोई आके पीटते पीटते पिंकी जी की जान निकाल के ले जाएगा। आप उपाय बताइए। दरोगा जी बात ऐसी है कि हमारा जो उपाय है वो थोड़ा टेढ़ा है। अरे आपको पता नहीं है, पिंकी जी बहुत टेढ़े हो रखे। मतलब पिंकी जी तो पैदाइशी टेढ़े हैं। जब पिंकी जी पैदा हुए थे ना तो नर्स ने पहली बार देखा तो देखकर बोली अरे ये क्या पैदा हो गया, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, इतने टेढ़े हैं। आप उपाय बताइए बस। ऐसी बात है तो फिर सुनिए उपाय। हाँ अरे क्या है कि आपको अपने किसी जूनियर का चुंबन लेना होगा। हाँ जी, मतलब चुंबन? हाँ हाँ चुंबन ही कहा हमने, चुंबन। हाँ अरे ना गुरुजी देखिए आपको ना कुछ कंफ्यूजन हो रखी है। देखो ऐसा है, पिंकी जी का नाम ना पिंकी जी है, पप्पी जी ना है। पिंकी जी, हम भली बात ही जानते हैं कि आपका नाम पिंकी जी है, पप्पी जी नहीं है। किंतु हम जो आपको उपाय बता रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ कर बता रहे हैं। आपने अपने जूनियर्स की बहुत ही ज्यादा हाय ली है। जाने अनजाने आपने उनका दिल दुखाया है। अब आपको उन्हें प्यार करना होगा, और आप यदि उन्हें प्यार करेंगे तो ये भला आपके सर से टल जाएगी, वरना फिर आप तो खुद। अरे गुरुजी क्या है ना, मतलब कोई और उपाय है तो बताइए, कोई और तरीका है तो। इसमें ना पिंकी जी को याद है, मतलब बहुत एकदम अश्लील सी फीलिंग आ रही है ना। तरीका ये है कि ऐसे ही ना जीवन भर सुटते रहो। सुताई मुबारक हो। चलें गुरुजी? चलो आलोकानंद। गुरुजी यार ये कैसा उपाय बता दिया? साहब जी मलम ले आया। अरे इससे ही आना था अभी। अरे अपना मंगीलाल, वो गुरुजी आए थे अभी, मतलब यहाँ उन्होंने एक बहुत मतलब कड़क उपाय बताया है ये पिटने से बचने का। लेकिन उसके लिए ना पिंकी जी को तेरी मदद की जरूरत होगी। अरे साहब जी कैसे बात कर रही हो, कर दी ना छोटी बात। आप बताइए, आपके लिए जान हाजिर है। ना ना पिंकी जी क्या करेंगे तेरी जान का? मतलब ये तेरे गालों पे पड़ी पप्पी जो है ना वो ये सारी तकलीफ को एकदम हल्का कर सकती है। मतलब पिंकी जी को अपने गालों पे एक पप्पी लेने दे। साहब जी आप कैसे बातें कर रही हो?
मैंने कहा था जान हाजिर है, गाल नहीं। एक मिनट, आपकी नियत तो सही है ना? अरे मंगीलाल, तू कैसी फालतू बात कर रही है? तुझे पता पिंकी जी ना सिर्फ और सिर्फ छिड्डों से प्यार करते हैं और किसी से नहीं। और वैसे तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए पिंकी जी गंगा से भी ज्यादा पवित्र हो रखे हैं। हाँ साहब जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अपने चरित्र पे दाग ना लगने दूंगा। नो एंड नेवर। अरे ना लगाएंगे पिंकी जी, दाग ना लगाया जाए, हल्का सा ले लेंगे प्लीज। अरे सर, लेकिन आप समझ नहीं रहे मेरे बात को। पिंकी जी की मजबूरी है तो समझना है। साहब जी देखिए, मैंने आपका नमक खाया है। अब पप्पी खा। अरे लेकिन साहब जी, आप छोड़ दीजिए, पता भी नहीं चलेगा। अरे नहीं, अरे साहब जी, मैं गरीब आदमी, अरे बचाओ। अरे क्या कर रहे हैं? ये आदमी की पप्पी ले रहे हैं। मारो इसको, मारो। मारो मस्ती धनिंदर को। थैंक यू भाइयों, थैंक यू। हे भगवान, बच गया। मंगीलाल जी, पिंकी जी ने ना मतलब हालात से समझौता कर लिया। अगर सूतना ही दिखाए तो कोई बात नहीं, सूतने पर इनमें से किसी ने ना पिंकी जी का एक इधर से दांत उखाड़ लिया। मतलब ये बात गलत हो रखी है यार। साहब जी, मैं मजबूर था। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ भाई। जीजा, आंगन की लंबाई नापने से मामले की गहराई नहीं पता चलने वाली। और हमारी लड़की कोई पॉपकॉर्न थोड़ी नहीं है, जिसका दिल चाहेगा वो फिल्म में ले जाएगा। क्यों? अरे सुन भैया, ऐसा है तू जो कैरोसिन बन के ना आग लगाने की कोशिश मत कर। बस इलायची आएगी, मैं पूछ लूंगा उससे। समझ रहा है तू? कर ले भैया, हमें क्या करो। पापा, हाय, क्या हो रहा है? How are you doing, Mr. Bansal? You're looking fit. Hi, Auntie. You're cute. Thanks, bro. Who's this man? Just shut up for the control feel bad that you're neither allowed to pop up. साफ सी बात। What a waste. इतनी अंग्रेजी ना पढ़ी है ना आप जितनी। पुष्पन जी, बैठिए आप। इलायची बेटा, वो जो है फिल्म, मेरा मतलब है कि मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई। आप लोग बहुत जल्दी आ गए। पापा वो ना झूठ बोलने की कोशिश मत करियो। खटंकी ने अपनी आंखों से तुझे पुष्पेंद्र जी के साथ सिनेमा हॉल में देखा था। आप लोग को मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि हम फिल्म हॉल में फिल्म देखने गए थे? ना तो तू ये कहना चाह रही है कि मतलब मैं फिल्म हॉल के अंदर जो पर्दे पे हीरो हीरोइन थे उनके साथ बिजनेस की मीटिंग करने गई थी? ये बहाने की गोली जो है मेरे मुंह में ना गोलेगी, मैं बता रहा हूँ। Oh my God. हम गए थे फिल्म हॉल, हम लोग गए थे, और मैं बता दूं कि हम फिल्म देखने नहीं गए थे। हाँ, please tell them, इलायची। हम लोग एक्चुअली पुष्पेंद्र जी को ना एक फिल्म बनानी है, और हम लोग ये देखने गए कि फिल्म कितनी घटिया है और
हम इस घटिया फिल्म से ही सीखें कि हमें क्या कुछ नहीं करना है अपनी फिल्म में, यू नो व्हाट आई मीन। एग्जैक्टली। और उसके बाद हम दूसरों की गलतियों से तो सीखते हैं ना पापा। बस हमने यही करा और फिर लेकिन मुझे नहीं पता था कि छटंकी मामा की इतनी खटिया गिरी हुई सोच है कि वो सोचेंगे कि हम छी। स्मार्ट। देख ले। पता, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती। जी जी, कैसे आग लगा रहे थे छटंकी भैया, मेरे तो भाग्य फूट गया। Hey, auntie. You're cute. थैंक्स ब्रो। Anytime. आप पुष्पेंद्र जी देखिए, हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं जो है वो इस छटंकी की बातों में आके मतलब आपको गलत समझ गया। प्लीज मिस्टर बंसल, प्लीज आप प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरे पापा की बराबर हैं। हाँ, वही तो बनना चाह रहा हूँ, पापा। मेरा मतलब है कि मतलब मैं इलायची बिटिया का हाथ आपके हाथों में देके आपका पापा बनना चाह रहा हूँ। आपको कोई एतराज तो ना है? सेठ जी, अब हम क्या बोले? बस हाँ बोल दीजिए। हाँ, तो हमने साल भर पहले ही बोल दी थी। साल भर पहले? हाँ, वो हमारा मतलब ये है कि एक्चुअली आई बीन लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इट्स बीन लाइक एजेस, फॉरएवर। तो मैं 1 साल से लड़की तलाश कर ही रहा था, और यू नो जिसके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के यू नो आई कैन जस्ट वॉक यू नो हैंड इन हैंड एक दूसरे के साथ। वाओ। नहीं, मौका देंगे तो कंधा क्या आपके सर पे बैठ जाएगी ये तो। Such a waste. पुष्पेंद्र जी, तो ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? Of course, Mr. Bansal. बिल्कुल, I'm very happy. This is a great and a wonderful opportunity for the both of us. Thank you so much. अभी मुझे एक डील के लिए निकलना है. I have a meeting to attend. तो बाकी सारी बातें आप कर लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे. हम तो अब रिश्तेदार हैं. चलिए, थैंक यू। See you. Right. May I? Yes. Yeah. She's a warm girl. Right. All right. See you. Mr. Bansal. Auntie. You're cute. Thanks, bro. You're a crazy man. चल चल। तू खुश तो है ना? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। करो। Thanks, bro. Cheers. भाई सच बता रहा हूँ, मजा आ गया। मैं बहुत खुश हूँ यार। इलायची जी, हमें तो अभी भी ये सपने जैसा लग रहा है. जीजा जी, खुली आंखों से अगर सपना देखे तो वो सपना कभी नहीं टूटता है. हेलो, तू फाइनली सेट हो गई. कैसा फील हो रहा है तुझे? मैं बता नहीं सकती यार, मतलब कैसा फील हो रहा है, जैसे समझ ले कि मुझे ना लाइसेंस मिल गया हो इस बंदे को जिंदगी भर तंग करने का. बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो. इलायची जी, आपको लाइसेंस की क्या जरूरत है वैसे भी. ज्यादा उड़ो मत. वैसे भी आपकी पतंग की डोर ना मेरे हाथ में ही है. टीनू यार, तू कितनी लकी है. और यहाँ देख ले, इन्होंने तो ना पूरी जिंदगी बस मेरी भाभी बन के रहने की कसम खाई हुई है. अरे यार सुनीता, जैसी बात ना है. अपना मामला थोड़ा पेचीदा है, इतना सीधा ना है. आपके पापा जो है ना, हमें अपना दामाद कम, आपकी मम्मी ज्यादा बनाने तुले. फिर तुझे आपकी मेरी मम्मी बनने वाली सेल्फी. हाँ, ले लो ले लो. सुनो, तू ना दिल छोटा मत कर. मैं हूं ना, मैं तेरा कोई जुगाड़ फिट करके रहूंगी, पक्का प्रॉमिस. आई एम सो हैप्पी फॉर यू.
हाँ यार, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। बड़ी मुश्किल से पापा ने हाँ बोली है। बस कुछ गड़बड़ ना हुआ बस। इलायची के पापा, मुझे तो यकीन ही ना आ रहा है कि इतने बड़े घर का रिश्ता है अपनी इलायची के लिए। सच्ची में सोने की कलम से किस्मत लिखवा के लाई है अपनी इलायची। वही तो मैं हैरान हो रखा हूँ कि मतलब इस बार इलायची ने अपने नाखून बाहर निकाल के दूल्हे का मुंह ना नोच लिया। ये बात कोई कम है क्या? हाँ भाई, क्या हो रहा है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आप यहाँ हाँ। कोई मारने तो ना दौड़ रहा है आपको? ऐसा है सेठ जी, पिंकी जी जो है ना वो एक नंबर के दबंग अफसर हो रखे हैं। किसी की हिम्मत ना हो रखी आज पिंकी जी पे हाथ उठाने की। सीधा जूता मारते हैं। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप ना सबको जूते की नोक पर रखते हो। हाँ। और वैसे सेठ जी, फिलहाल तो पिंकी जी यहाँ एक बहुत बड़े मिशन पे आए हैं। मिशन पे आ रखे हैं, पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा जी, देखिए आज तो हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, तो आज मैं आपको बैंगन का अचार बनाना ना सिखा पाऊंगी। अरे भाभी जी, बैंगन के अचार की रेसिपी पिंकी जी बाद में ले लेंगे। पता है पिंकी जी ये बताने हैं कि एक आदमी हो रखा है बहुत ही चंट एकदम, और जाके ना फंसा लेता है रिश्ते की बात करके, और जब रिश्ता पक्का हो जाए तो यूं दहेज का सारा सामान लेके चंपत। मतलब वो बहुत एक नंबर का फ्रॉड हो रखा है सेठ जी वो। देखो भाई, है कैसे कैसे लोग भरे हैं इस दुनिया में, कमाल है। वही तो कह रहे हैं सेठ जी। देखो यार, पिंकी जी ने तो ये सोच लिया कि जिस जिस घर में शादी लायक लड़की हो रखी ना जवान, उसके घर जाके खुद पर्सनली जाके पिंकी जी ये बात बताएंगे। मतलब आप भी ध्यान रखना, वो लड़का जो है ना वो मतलब बहुत फेंकता है। वो कहेगा मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरी इतने बंगले, इतनी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है वो पुष्पेंद्र। क्या नाम बताया दरोगा जी? पुष्पेंद्र। प्रणाम सेठ जी। हाय पापा, क्या चल रहा है? ये पिंकी अंकल, हेलो। एक मिनट जरा। क्या हुआ? अबे सुन खंडर, सेठ जी पंचम, अबे अगर मेरी बात का सही जवाब ना दिया ना तो तेरा यही खंडर बना दूंगा, बता रहा हूं। तेरा जो भाई है पुष्पेंद्र, वो सच में अमीर आदमी है या ऐसे ही झूठ मूठ बोल रहा है? अबे ठगे, दूसरों के घरों में जाता है, रिश्ते जोड़ता है, पैसे लेकर चंपत हो जाता है। नहीं सेठ जी, आप क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, हमारा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो घमंडी है, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप वो ऐसी गंदी चीजें कभी नहीं कर सकता। आप, हम जानते हैं उसे। अरे लेकिन तू मुझे ना जानता। अगर तेरा वो भाई फ्रॉड निकला तो मुरारी लाल बंसल के कोड़े खाने पड़ेंगे उसे। दरोगा जी। हाँ जी। आपके पास उसकी कोई फोटो है? अरे वही तो कह रही है सेठ जी पिंकी जी कि वो एक नंबर का घाघ आदमी हो रखा है। आपको पता है आज तक किसी ने भी उसकी असल शक्ल ना देखी है। एक बार मतलब एक बार पिंकी जी का हाथ आ जाए ना वो, तो पिंकी जी उसका मुंह खोल के ऐसे हरी मिर्ची डाल के ना सारी सच्चाई उगलवा लेंगे उससे। अबे चलना। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आपकी सजा के सामने ना अच्छे अच्छे कांपने लग जाते हैं। हाँ, वो तो है। सुनिए, मुझे लगता है ना कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है यहाँ पर। मैं मिली हूँ पुष्पेंद्र जी से और वो बहुत ही स्वीट और जेंटल किस्म के इंसान है यार। हाँ, हमारा भाई, हम जानते हैं, ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज मी इलायची, भले ही तुम चंट दिखती हो पर एक नंबर की है ना, मतलब तुम ना उसकी शक्ल पे मत जाना ना। अबे टन सेठ जी पंचम, हम अपने भाई को सुन, अपने कान से रोई निकाल बाहर और मेरी बात ध्यान से सुन।
1 घंटे के अंदर मुझे तेरा भाई यहाँ चाहिए और तू साथ में रही हो उसके, समझ रहा है? दरोगा जी मिलेंगे तभी फैसला होगा। पर सेठ जी, बार बार कुछ ना, पहले जो कहा है वो सुन पहले, समझ रहा है? अब तू रहेगा यहाँ पे, वरना तुझे नौकरी से ऐसे छुट्टी करूंगा, समझ में आ जाएगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। एलआईसी जी, हमारी किस्मत ना चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह हो गई है। मुंह में आते आते कैसे टपक के नीचे गिर गई। चुप रहिए। वैसे कम टेंशन नहीं है मेरी जिंदगी में कि यहाँ पे मीना कुमारी बन रहे हैं। तो क्या करें हम? चुप यार, मुझे ना सबसे ज्यादा गुस्सा ना ये पिंकी अंकल पे आ रहा है। मतलब पूरी जिंदगी ऐसे ना पकौड़े तलते हुए बीत गई, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मतलब आज की मतलब इस क्रूशियल टाइम पे ही उन्हें एक होनहार ऑफिसर बनना था। हत्या कर दिया है यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर दूं अभी किसी का जाके। छोड़िए एलआईसी जी, करना क्या है? जब आदमी की किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। राइट, यू नो व्हाट, आपकी किस्मत ही खराब है। सारी प्रॉब्लम आपकी किस्मत है। इतनी मस्त पनौती हो ना मेरी जिंदगी पे कि कोई भी प्लान बना रही हो ना वो उल्टा ही पड़ रहा है। ये हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता चल गया अब। हाँ हाँ, तो ये जुड़वे भाई का आइडिया हमने दिया था ना जैसे। जीजा जी, हम क्यों लड़ रहे हैं? ये वक्त लड़ने का नहीं है। मैं सोच रही हूँ ना कुछ, अब सोचने दो, मुझे टाइम दो। क्या सोचना क्या एलआईसी जी? सोचने दीजिए। जेल में जाएंगे अब, चक्की पीसते पीसते सोचेंगे। बहुत फ्री टाइम होगा अब हमारे पास। आइडिया जी, सोचो कि जो पुष्पेंद्र है वो आए ना, पुष्पेंद्र को भगा देते हैं, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हम दोनों की। सेठ जी, पिंकी जी को लग रही है आपका पुष्पेंद्र जो है ना वो किसी और बगीचे में पुष्प खिला रही है। कुछ गड़बड़ लग रही है, पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ, अबे मध्यम सेठ जी, पंचम। अबे तुझे मध्यम सप्तम अष्टम कुछ भी बोलूं कोई फर्क ना पड़ता। 1.5 घंटा ऊपर हो गया, तेरा भाई अब तक ना आया। आंटी जी, नाइस टी। पुष्पेंद्र, उसने मुझे धोखा दिया, मेरा सपना ही तोड़ दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। हे भगवान, मेरे तो भाग्य फूट गए। ढंग से रोले, ढंग से। आज तेरे भाग ठीक से फूटे हैं, समझ रही है? दरोगा जी। हाँ जी। इस टन को अभी पकड़ लो आप। हमें क्यों? हमें क्यों पकड़ेंगे आप? हमने क्या किया है? ना तूने कुछ ना किया है। अरे सारा रायता तो तेरे भाई ने फैलाया ना। नहीं। अब फिर तू क्यों डर रहा है? तूने तो खुद कहा है हमसे कि अगर उसके पेट में दर्द होता है तो दवा मैं खाता हूं, उसको चोट लगती है तो दवा मेरे लगती है। उसका पेट खराब होता है बाथरूम तू जाता है, तो तू क्यों डर रहा है? अरे वाह, मतलब ऐसा है ये तो। अरे सेठ जी, ये तो एकदम फिल्मी ट्विस्ट हो गया। पता है आपको, पिंकी जी को बहुत टाइम से ऐसी किसी केस की तलाश थी। मुंह बंद कर ले बेटा पंचम, मुंह बंद कर ले, नहीं तो साहब ना तेरी क्लास ले लेंगे। इधर आ। सेठ जी, इधर आ। क्या?
क्या बोलो ऐसे? सेठ जी ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? अरे तू क्यों डर रहा है? मैं बता रहा हूँ मैं क्यों डर रही हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरा भाई है, हमने कुछ नहीं किया सेठ जी, हमें प्लीज छोड़ दीजिए, हम उसकी हड्डी पसली एक एक तोड़ देंगे। तू क्यों तोड़ेगा? तू फिर किस बात से तुझे डर है? अगर मैं तुझे मारूंगा तो दर्द तो सह होगा ना, तो तू आराम से खड़ा रहे। अब तेरे पिटने की बारी आ गई है तो चुपचाप खड़ा रहना। देखिए ऐसा नहीं है, आप फंडा गलत समझ गए, आप गलत समझ गए। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। आए जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर है और अस्पताल में होने चाहिए थे। सॉरी जीजा जी, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, टूटी हड्डी में हमें बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है जिंदगी का। जीजा जी ये देखिए, ये मैं मलहम लेके आई हूँ। नहीं नहीं, आराम मिलेगा। हाँ आप इस मलहम को हमारी आंखों के सामने से ले जाइए, हमें नहीं लगाना ये मलहम। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन इससे दर्द तो कम नहीं होगा ना, तो प्लीज अब मुझे मरहम लगाने दीजिए प्लीज। नहीं, हमें जलता है। थोड़ा धीरे, फूक थोड़ा प्यार से। बस ठीक है। इलायची जी सॉरी, हमने सेठ जी का गुस्सा आप पे निकाल दिया। इट्स ओके जीजा जी, मैं क्या करूं, मेरे आइडियाज के जितने भी तीर है ना गलत निशाने पे लग रहे हैं हर बार, और दर्द आपको झेलना पड़ता है। कोई बात नहीं इलायची जी, हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब आपने मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ली? जी क्या बात है, फिर तो ना मैं आपको ना एक बड़ा सा ना धांसू सा आइडिया है मेरे पास, बताऊं क्या? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।